कैन यू बी लीगली एट फॉल्ट इवन इफ इट वॉज अदर वेसल हु ब्रोक द रूल्स? सोच के देखो, कोलरेक्स सामने वाली शिप ने तोड़ा, राइट ऑफ वे आपका था, कोलिजन हुआ वो भी सामने वाली शिप की वजह से हुआ, लेकिन इंक्वायरी में आपको भी फॉल्ट दिया गया। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल, ये बिल्कुल ही पॉसिबल है। एंड यहाँ आता है रूल 8 का सबसे मिसअंडरस्टूड पार्ट। So be with me till end of the video. Let us understand rule 8 in a very simple and easy language. Hello and welcome. This is Captain Umang. You're watching me on Nav Insider. आज का मेरा टॉपिक है रूल 8 एक्शन टू अवॉइड कोलिजन। बहुत ही मिसअंडरस्टूड एंड कंफ्यूजिंग रूल है, स्पेशली पैरा F, और इसीलिए आज मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ बाकी सारे रूल्स से पहले, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप तक पहुंचाऊंगा। बी विथ मी टिल एंड ऑफ द वीडियो। हम जो कोलरेक्स पढ़ते हैं उसका पूरा नाम है IRPC 1972, इंटरनेशनल रेगुलेशंस फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोलिजन एट सी 1972। इसके अंदर कई पार्ट्स है। वी आर फोकसिंग राइट नाउ ऑन पार्ट बी विच इज स्टीयरिंग एंड सेलिंग रूल। इसके अंदर 3 सेक्शन है। सेक्शन 1 इज कंडक्ट ऑफ वेसल्स इन एनी कंडीशंस ऑफ विजिबिलिटी, सेक्शन 2 is conduct of vessels in when in sight of one another, and section 3 is conduct of vessels in restricted visibility. Right now my topic is rule 8 action to avoid collision. Remember, this rule does not say when to take action. This rule tells you how to take action. आप जो collision avoid करने के लिए action लोगे वो कैसे लेनी है, and this is what is the prime focus of this rule. Be with me till end of the video. I am sure आपके सारे concepts clear हो जाएंगे। बहुत आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। So let's not waste any time. Let us straight away start with the rules. Now if you read para A of rule 8, it says any action taken to avoid collision shall be taken in accordance with rules of this part, and shall, if circumstances of the case admit, be positive, made in ample time, with due regard to observance of good seamanship. ये तो हो गया हमारा रूल। इसमें 2 चीजें आपको समझनी है। फर्स्ट, it talks about positive action in ample time. Second, it talks about good seamanship. And I've seen this question being asked in orals also. So what is पॉजिटिव एक्शन इन एम्पल टाइम? सी देखिए, 2 टाइप की एक्शन होती है, पॉजिटिव एक्शन, नेगेटिव एक्शन। नाउ नेगेटिव एक्शन कैसे है? सपोज देयर आर 2 वेसल्स व्हिच आर अप्रोचिंग, यू ऑल्टर 2 डिग्रीज, यू ऑल्टर 3 डिग्रीज, व्हाट आर यू डूइंग? द अदर वेसल इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं पा रहा है कि आप अपना कोर्स करेक्ट कर रहे हो या आप कोलिजन अवॉइड कर रहे हो। तो पॉजिटिव एक्शन कैसी होनी चाहिए? दैट यू आर पॉजिटिव इन योर माइंड दैट यस, मुझे कोलिजन अवॉइड करना है, मुझे ऑल्टरेशन करना है, मुझे एक्शन लेनी है। तो दैट इंटेंशन, आपका जो एक्शन का इंटेंशन है, दैट हैज टू बी पॉजिटिव। तो ये इसका मतलब है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम हियर इट सेज एम्पल टाइम। इसका मैं आपको बहुत रियल सिंपल एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपका एक छोटा सा बेबी है, वो बेड पे खेल रहा है, थोड़ा बहुत क्रॉल कर रहा है, यहाँ वहां जा रहा है। आप देख रहे हो कि धीरे धीरे वो एज के पास, किनारी के पास आते जा रहा है। विल यू वेट टिल ही रीचेस द वेरी एज ऑफ द बेड, और आप उसको पहले ही उठा के बेड के बीच में रख दोगे, अपने हाथ में ले लोगे? व्हाट विल यू डू? आई एम श्योर 99.99% ऑफ यू बिफोर ही रीचेस द एज ऑफ द बेड, आप उसको उठा के या तो गोदी में ले लोगे या तो उसको पलंग पे रख दोगे। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड हियर। When you see कि आगे जाके ये सिचुएशन टेंस हो सकती है, डोंट वेट, मेक श्योर यू हैव एम्पल टाइम। एंड यहाँ पे लिखा है कि इफ सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एडमिट, इस सेंटेंस के पहले लिखा है, मतलब अगर आपके पास पॉसिबल है, आपके पास सी रूम का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपके पास ड्राफ्ट रेस्ट्रिक्शन नहीं है, प्लीज टेक एक्शन इन एम्पल टाइम। Now the second point here is good seamanship. Now if you ask me honestly, or if you ask any mariner, seamanship, they say it is nothing but common sense, which is it is the truest definition of seamanship. Common sense यानी अगर आप कहीं से जा रहे हो, let's say your vessel is going through a area, और सामने एंकर्ड वेसल है, you can't expect कि एंकर वेसल अपना एंकर उठाएगा और फिर आप उसके लिए एक्शन लोगे। सी, हर चीज़ रूल में लिख नहीं सकते। तो वैसे ये है, ये कॉमन सेंस है कि वो वेसल एंकर पे, भाई आप ऑल्टर कर लो, वो ऑल्टर नहीं कर पाएगा। सेकेंड थिंग, एंकरिंग वेसल के लिए भी एक कॉमन सेंस है कि ऐसे जगह पे एंकर ना डाले जहां से ट्रैफिक नॉर्मली गुजरता है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ गुड सीमैनशिप। नाउ रूल 8 पैरा B says any alterations of course and of speed taken to avoid collision shall, if circumstances of the case admit, be large enough to be readily apparent to another vessel observing visually or by radar. Succession of small alteration of course and or speed shall be avoided. तो ये तो हो गया रूल। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लार्ज इनफ टू बी रेडिली अपेरेंट, विच मीन्स आप जब एक्शन लोगे, पैरा ए में दी कोलरेक्स सेज दैट यू हैव टू टेक अ पॉजिटिव एक्शन, पैरा बी सेज नाउ दैट पॉजिटिव एक्शन हैज टू बी लार्ज इनफ। व्हाई इट हैज टू बी लार्ज इनफ? बिकॉज इट नीड्स टू बी रेडिली अपेरेंट, उसको सामने से दिखना चाहिए सामने वाले को। द अदर वेसल शुड अंडरस्टैंड दैट यू हैव टेकन एक्शन, वेदर दे आर ऑब्जर्विंग यू विजुअली और दे आर ऑब्जर्विंग यू बाय रेडार। सो
your action has to be not only positive but it has to be large enough also. ये second part में इन्होंने compulsion दिया है that आपका action कैसा होना चाहिए, large enough. Now here एक word लिखा हुआ है if circumstances of the case admit. मतलब अगर आपके पास C room है, आपके पास ड्राफ्ट रेस्ट्रिक्शन नहीं है और कोई ट्रैफिक नहीं है, यू कैन ऑल्टर योर कोर्स. मेक श्योर दैट यू ऑल्टर योर कोर्स एंड योर स्पीड. चाहे आप कोर्स ऑल्टर कर रहे हो, स्पीड ऑल्टर कर रहे हो या दोनों ही कर रहे हो, योर एक्शन हैज टू बी लार्ज इनफ. क्यों? उसको दिखना चाहिए. व्हेन द अदर वेसल नोज दैट यू हैव टेकन एक्शन, देन यू आर कंप्लाइंग विद कोलरिक्स. रूल 8 पैरा C says if there is sufficient sea room, alteration of course alone may be the most effective action to avoid a close quarter situation, provided that it is made in good time, is substantial and does not result in another close quarter situation. तो ये तो हो गया रूल. Now let us ब्रेक दिस रूल डाउन. सबसे पहले बोलता है कि ऑल्ट्रेशन ऑफ कोर्स अलोन, यानी कि सिर्फ कोर्स ऑल्टर करके आप क्लोज क्वार्टर सिचुएशन अवॉइड कर सकते हो, विच मीन्स दे आर एम्फेसाइजिंग मोर ऑन कोर्स ऑल्ट्रेशन रादर देन स्पीड ऑल्ट्रेशन. नाउ स्पीड ऑल्ट्रेशन के लिए मना नहीं कर रहे, दे आर सेइंग दैट इफ देयर इज अ सी रूम, सिर्फ कोर्स ऑल्टर करने से आपका काम हो जाएगा. एंड इजंट इट कॉमन सेंस? द इंजन्स ऑफ द शिप आर नॉट लाइक द इंजन्स ऑफ योर कार और योर बाइक. आपके बाइक और कार में ब्रेक्स है, दे कैन स्टॉप whenever you want, but engines on the ship other hand, all you can do is you can make it astern, you can crash stop it, or you can stop and let it go, reduce your speed, or you can do rudder cycling. काफी सारे तरीके हैं, but can you stop immediately? Answer is no. And even if you want to do crash astern, or if you want to just from full ahead navigation full, if you want to put it on stop engines, can you do it? We can do it, there is nothing wrong, but is it advisable? Is it a practical solution? There has to be no hesitation while using the engines for duty officers, mind you. But at same time, when there is sea room, when you have plenty of space, you see a close quarter situation is developing, I don't think you need to use engine if you take action, provided how your action has to be. It is made in good time, it is substantial, and it will not result into क्लोज क्वार्टर सिचुएशन विथ अनदर वेसल. विच मीन्स अगर आप एक वेसल के लिए ऑल्टर करें तो दूसरे वेसल के साथ क्लोज क्वार्टर सिचुएशंस में मत आ जाना. दैट इज व्हाट इट सेज. नाउ सबसे पहले रूल 8 ने बोला कि आपका जो एक्शन होना चाहिए वो मेड इन एम्पल टाइम होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए. सेकेंड पार्ट में बोला कि लार्ज इनफ होना चाहिए. एंड थर्ड पैरा C में बोल रहे कि इट हैज टू बी इन गुड टाइम एज वेल एज सब्सटेंशियल. सो अगेन एंड अगेन दे आर एम्फेसाइजिंग ऑन सेम थिंग in a different way. So I hope you are understanding what I mean to say. So when you go for your orals or when you understand this rule, please keep this thing in mind that IMO आपसे चाहता क्या है. Now, most important question which is asked in oral, what is close quarter situation? ये बहुत बार पूछा गया. See, when you are asked about risk of collision, it is very simple. Rule 7 straightforward. Quote the rule 7 and your job is done. What about close quarter situation? So close quarter situation का कहीं भी definition legally आपको नहीं मिलेगा. Neither it is written in Colrex, it is not written anywhere. There is no formal definition of close quarter situation. But books like Captain Cockcroft, there are a lot of legal cases where courts have interpreted the meaning of close quarter situation. Close quarter situation, you can say, or as per Captain Cockcroft's book, is the vessel which did not apply the rules or they applied the rules incorrectly. Now they have become so close that immediate evasive action is necessary. It may or it may not be ROC. Initially there was risk of collision, but they did not take action or they took wrong action. Now they have become so close or their CPA is so small that anything may go wrong, and that is where the close quarter situation is coming. So if you are being asked in your orals what is close quarter situation, you need to tell to surveyor that sir, there is no formal definition given by IMO, but from the court cases, the way courts have interpreted and Captain Cockcroft have interpreted, this is the definition. Rule 8 para D says action taken to avoid collision with another vessel shall be such as to result in passing at a safe distance. The effectiveness of the action shall be carefully checked until the other vessel is finally passed and clear. तो ये तो हो गया रूल. अब समझते हैं इस रूल को. रूल में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें समझने. सबसे पहले passing at safe distance. अब anyone ask you what is a safe distance for you? So we have well structured SMS these days. You can say company standing order या master standing order, whatever distance the master standing order has. When you're the watchkeeper, when you're alone on the watch, for you the safe distance is the CPA decided by master. It can be 1 mile, 2 mile depending on the different conditions of navigation. Now second point, effectiveness of the action has to be checked. Effectiveness of the action is, suppose two vessels are head on, you alter starboard, she alters starboard, but what happens, we are very hesitant to keep our to leave our course.
हमें वापस अपनी लाइन पे ही आ जाना है, वापस तुरंत लाइन पे आ जाना है. So what we do initially to comply with rule 8, we will alter 30 degree, she will alter 30 degree, fine. धीरे you start again coming to port. Now you will have something known as renewed risk of collision. So what does rule 8D says? Rule 8D says nothing doing. You have to check the effectiveness of your action. Till when? Until the other vessel is finally passed and clear. When she has cleared, your CPA point has passed, you both are at safe distance, now you come back to your course. Don't be in a hurry because you may have something known as renewed risk of collision. There was initial risk of collision, आपने action लिया, दोनों अलग हुए, fine. You are very reluctant to stay away from your course. Slowly आप वापस अपने course पे आना चाहते हो, you might have something known as renewed risk of collision. So आपको कब तक अपना action check करना है कि मेरा action effective है कि नहीं, till the time other vessel is finally passed and clear. So to keep things simple and clear, and I don't want to overload so many information in one video and also make the video unnecessarily longer, I'm breaking the video here. I'll pause the video here. Don't forget to watch the next part and I'll pick up right from the place where I have left. If you have gained some value from this video, do like this video, share it with your friends, comment down below if you want me to make video on any other topic. I'll be more than happy to help you out. Subscribe to our channel Nav Insider. This is Captain Umang. Thank you for watching me on Nav Insider. Till next time, stay safe, sail smart.